सुबह बुबो की आँख उस अजीब आवाज पर खुली जो बावर्ची खाने से आ रही थी। चमचों की टन टन, बर्तनों की खड़खड़ और उसके बीच एक आवाज, नहीं आज कोई चाय नहीं बनेगी, आज ख्वाब की हांडी चलेगी। ये बुबो की माँ थी, बड़ी जोश में। वो आम दिनों में बहुत सादा जिंदगी गुजारती थी, लेकिन आज जैसे किसी खास मिशन पर थी। बुबो और बिल्ली एक दूसरे को देखने लगे। बिल्ली ने जम्हाई ली, अब क्या हो गया है? बुबो उठा, लंगड़ा कर माँ के पास गया और कहा, अम्मी खैर है? सुबह सुबह ऐसी मिस्त्रियों वाली आवाजें क्यों निकाल रही हैं? माँ ने एक पुराना कपड़ा खोल कर दिखाया। उसमें कुछ मिट्टी, बीज और एक तस्वीर थी। माँ की आवाज में अजब चमक थी। मेरे ख्वाब में तुम्हारे नाना आए थे। उन्होंने कहा, जिस दिन तू वो सब्जी उगाएगी जो मैंने कभी नहीं चखी, उस दिन तेरा बेटा खुशहाल होगा। बुबो ने चौंक कर कहा, अम्मी ये नाना ने कहा? माँ ने इजाफ में सर हिलाया। मेरे हाथ में बीज दिए थे उन्होंने, देख यही है। बुबो और बिल्ली ने मिट्टियाँ ली, गोल गोल चीजों को देखा। कुछ बैंगन जैसे थे, कुछ चुकंदर की तरह। नामुमकिन लग रहा था कि इससे कुछ उगेगा, लेकिन माँ ने फैसला कर लिया था, आज से बुबो सब्जी उगाएगा। बुबो चीख पड़ा, मैं सब्जी उगाऊंगा? माँ ने नरम लहजे में कहा, मेरे ख्वाब को तो सच करना ही पड़ेगा ना। अब मामला नाना के ख्वाब का था और गांव में ख्वाब की बातों को मजाक में नहीं लिया जाता। कुछ दिन बाद बुबो को गांव के कच्चे रास्ते पर एक छोटा सा प्लॉट खोदते देखा गया। उसके साथ बिल्ली थी, जो सूरज की गर्मी से बचने के लिए किसी नारियल के छिलके के नीचे छुपी बैठी थी। किसी ने पूछा, क्या खोद रहे हो बुबो? बुबो ने कहा, ख्वाब की सब्जी जो नाना ने माँ के ख्वाब में दी। लोग हंसने लगे, सब्जी ख्वाब में नहीं उगती भाई। बुबो ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी माँ का ख्वाब है, झूठा हो ही नहीं सकता। कुछ हफ्तों में एक अजीब सी बेल उगाई। उसके पत्ते बड़े चौड़े और शक्ल कुछ आलू कुछ बैंगन जैसी। माँ रोज उस बेल को पानी देती, दुआएं करती और बुबो को बार बार याद दिलाती, जिस दिन ये सब्जी तैयार होगी नाना का ख्वाब पूरा होगा और हमारा नसीब बदलेगा। फिर वो दिन आया। पौधे से पहली सब्जी तोड़ी गई। रंग कुछ काला सा, खुशबू मध्यम, शक्ल कुछ खास नहीं, लेकिन माँ की आँखों में चमक थी। यही है नाना की दी हुई सब्जी। उस दिन माँ ने उसे प्याज, हल्दी और मसालों में पकाकर पराठों के साथ बुबो को पेश किया। बुबो ने पहला निवाला लिया, चबाया और एक लम्हे को चुप हो गया। कैसा है? माँ ने पूछा। बुबो ने सर झुकाकर कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन आपने जो प्यार से बनाया है वो अलग बात है। बिल्ली ने भी चखा और एक आवाज निकाली, म्याऊं। फिर खामोश हो गई, जैसे कोई सोच में हो। अब असल बात यहाँ शुरू हुई। अगले दिन गांव का एक बूढ़ा जो बरसों से बीमार था, वो बुबो के घर आया। तुमने जो सब्जी उगाई वो मुझे भी दो। बुबो हैरान, लेकिन चाचा वो तो जायकादार भी नहीं। चाचा बोले, तुम्हारी माँ ने कल मुझे एक प्लेट भेजी थी, मैंने खाई और सुबह उठा तो बरसों बाद बगैर लाठी के चल सका। कुछ ही दिनों में गांव में अफवाह फैल गई, बुबो की सब्जी से आराम मिलता है। जिस सब्जी को लोग अजीब, बदशक्ल और बेजायका कहते थे, वो अब शिफाती सब्जी कहलाने लगी। गांव के दूसरे लोग भी बीज मांगने लगे। माँ रोज बीज निकालती, पैक करती और साथ एक बात जरूर कहती, इस सब्जी का बीज नाना के ख्वाब से आया है, पैसे का नहीं, दुआ का लेना। बुबो की सब्जी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। दूर दूर से लोग आते, बीज मांगते, दुआएं देते और बुबो की माँ को ख्वाब वाली अम्मा कहकर बुलाते। लेकिन माँ की आँखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अगले मंजर का इंतजार कर रही हो। एक रात जब सब सो चुके थे, बिल्ली आंगन में चक्कर लगा रही थी। अचानक उसने देखा, माँ सहन के कोने में एक पुराना संदूक खोल रही थी। बिल्ली ने आहिस्ता कदम रखा और दरख्त के पीछे छुप गई। माँ ने संदूक से एक पुराना कागज निकाला। उस पर कुछ अल्फाज लिखे थे, अगर वो दिन आए जब लोग मेरी दी हुई सब्जी से शिफा पाए तो एक बात जरूर याद रखना, वो दिन मेरे बेटे को खुद से दूर ले जाएगा। बिल्ली की आंखें फैल गईं। ये नाना की तहरीर थी। माँ कागज को सीने से लगाकर बैठ गई। मेरे बुबो को दूर न ले जाना है रब, मैंने तो सिर्फ उसके नसीब के लिए ये सब किया था। अगले दिन बुबो ने माँ को चुपचाप पाया। अम्मी क्या हुआ, सब खैर है ना? माँ ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ पुत्र, बस कुछ थकन है। लेकिन बुबो को शक हुआ। उसी वक्त गांव का नंबरदार आया, साथ एक लंबी गाड़ी और एक शहर से आए बाबू के साथ। बुबो, तुम्हें जिला के जरिए इदारे ने बुलाया है, तुम्हारी सब्जी पर तहकीक होनी है, तुम्हें शहर ले जाया जाएगा। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबू ने कहा, अगर ये सब्जी सच में फायदे की है तो हुकूमत तुम्हें इनाम देगी, तुम्हारा नाम पूरे मुल्क में चलेगा। बुबो ने माँ की तरफ देखा। माँ चुप रही। फिर वो लम्हा आया जब बुबो ने वो अल्फाज कहे जो शायद कोई और न कह पाता, मेरी माँ का ख्वाब मुकम्मल हो चुका, मैं अब और कुछ नहीं चाहता। बाबू
बाबू हक्का बक्का, अरे लेकिन तुम्हें शहर ले जाया जाएगा। बुबो ने नरमी से कहा, मेरी माँ के ख्वाब में शिफा थी, शोहरत नहीं। उसी रात माँ ने बुबो के सामने वो खत रखा जो नाना ने लिखा था। बुबो ने पढ़ा और कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अम्मी आपने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है। मैं कहता हूँ आप एक और ख्वाब सोचो, कुछ और ऐसा जिससे हमें सुकून मिले, लेकिन मैं आपके साथ रहूँ। माँ की आँखों से आंसू निकले। बस एक ख्वाब है। क्या? माँ ने आहिस्ता कहा, काश तुम्हारी बिल्ली कभी बोल सकती। मैं तो बरसों से चाहती हूँ ये भी कुछ कहे, कुछ सुनाए। बुबो हंस पड़ा, अम्मी बिल्ली तो कभी बोलेगी नहीं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। अगले दिन बिल्ली गायब हो गई। पूरे दिन गांव में ढूंढा गया, रात तक कोई सुराग नहीं मिला। माँ परेशान, बुबो चुप और सहन सन्नाटा। फिर सुबह सूरज निकला तो बिल्ली छत पर बैठे मिली और साथ एक कागज। बुबो ने कागज खोला, उस पर छोटे पंजों के निशान थे और नीचे कुछ अल्फाज। मैंने सुना, अम्मा को मेरी आवाज की ख्वाहिश है। मैं बोल तो नहीं सकती, लेकिन आज से मैं हर सुबह एक पत्ती छोड़ूंगी, माँ के ख्वाब का रंग बताने के लिए। नीचे छोटी सी सूखी पत्ती चिपकी थी, हल्के सब्ज रंग की। माँ की हंसी छूट गई। ये बिल्ली भी ना चुप रहकर बोल गई। अब हर सुबह बिल्ली एक पत्ती लाकर रखती, कभी हरी, कभी जर्द, कभी बिल्कुल सफेद। माँ उस रंग से समझती आज का दिन कैसा होगा, दिल कैसा महसूस करेगा और बुबो को क्या कहना है। बुबो की सब्जी अब भी उगती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी माँ का सुकून और बिल्ली की खामोश बोली है। कभी कभी खामोश दुआएं सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अगर आपको बुबो, बिल्ली और माँ की ये कहानी दिल को लगी हो तो दिल की जुबानी एक कमेंट लिख दें और अगले ख्वाब में साथ चलने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।